हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो देख के लगे गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम प्रैक्टिस मॉक, जो कि एक वेबसाइट है ना। तो ये लाइव मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं अपना। तो लाइव मॉक टेस्ट जो कि 4-5 अप्रैल के लिए आया हुआ है, तो हम वो देखेंगे। मैंने यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग ही क्यों लिखा है, क्योंकि यार देखो, हम बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं कि भाई जो अभी तक सिर्फ वो लाइव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का ही देखते हैं। लेकिन कई बच्चों का सजेशन ऐसा था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि सर, यदि प्रैक्टिस मॉक वाला आप पूरा लाइव मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो एटलीस्ट हमको मैथ्स एंड रीजनिंग के जो है अप्रोच बताने का प्रयास करो कि आप हमें मैथ्स और रीजनिंग के ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, जिससे हमें जो है अप्रोच का पता चल जाए। ठीक है। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग के ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें जो स्नैपशॉट्स मैंने जो कंपाइल करे हैं, तो वो स्नैपशॉट्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे इसमें डाउटेबल होंगे किसी को, तो उसने मेरे को भेजे। तो मैंने उन सारे का जो क्वेश्चन है उनका कंपाइलेशन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। तो हम उनकी बेस्ट अप्रोच देखेंगे। बेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि हमें सिर्फ, जैसे मैथ में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का मतलब ये है कि कहीं पे हम यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, कहीं पे हम मल्टीपल मेथड अपना सकते हैं। जो कि मल्टीपल मेथड मैंने बहुत अच्छे से वो करा है। जैसे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हो गया एक, तो एक मैंने मल्टीपल मेथड अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि भाई मल्टीपल मेथड से हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो हमने जब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, तो ऐसी ट्रिक्स से हम उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में हमको 1 मिनट या फिर 50 सेकंड या फिर 40 सेकंड जितने लग रहे थे ना, तो ऑप्शन मल्टीपल मेथड से वो क्वेश्चन 6 से 8 सेकंड में हो रहा था। तो हम उस टाइम को वहां लगा पा रहे थे जहां पे हम क्वेश्चन को हिट नहीं कर पा रहे। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं पेपर में कि जिनको हम डायरेक्ट हिट नहीं कर पाते, उन्हें हम सोचना पड़ता है उनमें। तो उस क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस कर पा रहे थे इंस्टेड ऑफ दो क्वेश्चन्स कि हम उनको मल्टीपल मेथड से कर सकें। तो हमारा अप्रोच बेस्ट ही रहेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हमारे चैनल पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस भी अपलोड करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैथ्स के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, राम कैन कवर 100 मीटर्स इन 40 सेकेंड व्हेन रनिंग 125% ऑफ इज नॉर्मल स्पीड। पहले उसकी नॉर्मल स्पीड जैसे 4 थी, तो वो 4 की जगह 5 से चल रहा है, पर 5 की जगह वो तो निकालो कि उसकी स्पीड है क्या। स्पीड हम या तो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में लेंगे। उसने 100 मीटर चला है 40 सेकंड में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 सेकंड में उसने 2.5 मीटर चला होगा। 100/40। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, 60 सेकंड में उसने कितना चला है, 60 सेकंड में 120 और 0.5, यानी कि ये हमारे पास 150 मीटर हो गया। हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में है, यानी कि 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर मिनट, 150 मीटर पर मिनट, या फिर हम कह सकते हैं कि 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जब ये 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो हमारे पास जो यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। इफ ही रेन एट 75% ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 240 मीटर। तो जब वो 4 की जगह 3 से चलेगा, तो 3 की, जब वो 3 से चलेगा तो 3 की उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड। और 240 मीटर उसको कवर करनी है 1.5 से, तो वो कितने टाइम लेगा, 2400/15। 2400/15 करो, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा क्या ऑप्शन आएगा, 160 सेकेंड। तो हमारे पास सीधा ऑप्शन क्या आ गया, 160 सेकेंड। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। आपको सीधा ही यहाँ पे जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ना, तो हमको मीटर्स दे रखा था। ठीक है। तो मीटर्स जब दे रखा था, तो हमने मीटर पर सेकंड में ही यहाँ पे जो है हमने स्पीड निकाल ली, और मीटर पर सेकंड में ही जब निकाल ली, तो हमारा आंसर कितने सेकंड में आ गया, मात्र 10 से 12 सेकंड में। ठीक है। वरना पहले उसको किलोमीटर पर आवर में निकालोगे, फिर उसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कैन कंप्लीट 30% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज, वाइल सी कैन कंप्लीट 20% ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द 91.5% ऑफ द सेम वर्क। 91.5% को मैंने देखा तो, और मैंने ऑप्शन भी चेक करे, तो हमारे पास 3 और 6 भी आ रहा है, और 4 और 8 भी आ रहा है। तो 4 और 8 का तो मल्टीपल नहीं दिख रहा मेरे को, 90.5। ये मेरे को 3 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है ना। 3 का मल्टीपल जब दिखा ना, तो मैंने देखो 2 ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा और ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा।
अब हमको सॉल्व करके देखना है यहाँ से आगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 25% को जब वो कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में। बी जब 3/10 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 20 दिन में कर देगा। सी जब 1/5 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो वो 25 दिन में कर देगा। अब हमारे पास जो टोटल वर्क होता है वो इनका एलसीएम ही तो होता है, एलसीएम ही तो होता है। एलसीएम या फिर हम इनका जो है एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी 1/16 रेशियो 1/20 रेशियो 1/25। इससे अच्छा तो हम सीधा एलसीएम ही ले लेना। तो 16 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 और 20 का 80 हो गया, और 80 में हमारे पास 5 आ गया, एक 5 नहीं आया, यानी कि 400 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये 400 आ रहा है और 400 का हमको 91.5% लेना है। तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास क्या आ सकता है, ये ऑप्शन हमारे पास जो है 3 और 2 दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा 6 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ से आंसर, 6 का मल्टीपल। ठीक है, यहाँ से हमने सीधा एक चीज देखी कि 6 का मल्टीपल आना चाहिए, और 6 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है हमारे पास, ये। तो हमने ये भी काट दिया। आपकी संतुष्टि के लिए मैं करके बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास जब ये 400 वर्क निकाला मैंने, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 25, बी की एफिशिएंसी 20, एनसी की एफिशिएंसी 25 में, जो 400 में 25 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। करके देख लो, 400/61, इसका 91.5% लेना है। तो 91.5% यानी कि 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। तो 4 × 91 करो, 4 × 91 कितना होता है, 4 × 90 360, 360 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 364, यानी कि 366/61। और इसी की वैल्यू हमको कितनी आ रही है, 6 डेज ही तो आ रही है ऑप्शन में। तो 6 डेज हमने आंसर लगा दिया। यहाँ से हमने चेक करा, यहाँ पे हमने 6 का मल्टीपल देखते ही हम यहाँ तक यदि क्वेश्चन को करें और यहाँ तक में आंसर लगा दें हम, तो मात्र 708 सेकंड में हो रहा था हमारा, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेकंड। और ऐसे में हमने करा तो भाई पूरा ही करना पड़ा हमको, कम से कम 18-20 सेकंड चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A bought a bicycle for rupees 12,000. Later, A sold the bicycle to B at a loss of 20%. After using the bicycle, B sold it to C at a profit of 5%. Finally, C sold the bicycle to D at a loss of 180। मतलब यानी कि हमसे यहाँ पे तो कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच लगी ही नहीं, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा करते हैं। ए ने 12,000 में खरीदी, उसने कुछ दिन यूज करके वो बी को कितने में बेची, उसने 20% लॉस पे। मेरे को 12,000 का पहले 10% निकाल लो, 12,000 का 10%, एक जीरो कट जाएगी 1200, 1200 का 20% निकल जाएगा ना 24, 12,000 का 20% 2400 आ गया। 2400 हम जब इसमें से घटाएंगे तो पहले इसमें से 200 घटाओ और फिर 400 घटाओ, फिर 600 घटाओ, तो यानी कि 200 और फिर 400, तो हमने कितना आ जाएगा, हमारे हमारे पास 9600 आ गया। 9600 की चीज को सी को बेचा है इसने +5% पे। तो +5% यानी कि पहले 10% निकालो, 10% कितना हो जाएगा, 960। 960 का आधा कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, तो यानी कि ये कितने में बेची है इसने, 10,080 में। और 10,080 से ये 180 के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि डी को जो प्राइस पड़ा है ना उस चीज का, वो कितना पड़ा है, 9900। तो हमसे क्या पूछा है, द प्राइस एट विच डी बॉट द बाइसिकल इज हाउ मच परसेंट ऑफ द प्राइस एट विच ए बॉट द बाइसिकल। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या है, 9900 12,000 का कितना परसेंट है, 9900 12,000 का कितना परसेंट है। यदि ये 9,000 भी होता ना, यदि ये 9,000 भी होता, तो हम क्या कहते हैं, यदि ये 9,000 होता तो भी हमारे पास 75% आंसर आना था। हमारे पास 105% तो आ ही नहीं सकता इससे आंसर। ठीक है ना। यदि हम 90% भी लेंगे, 90%, 12,000 का 90% भी कितना होता है, 12,000 का 90% भी हम यदि कैलकुलेट करें तो 12,000 का 90% भी हमारे पास 10,800 होता है, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं था। और ये 75% से तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन यहीं से आ गया। जब हमारे पास 9900 अपन में 12,000 आ गया, तो यहाँ से या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने कैसे, थोड़ी सी सोच को डेवलप करो अपने को, कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे भी करो कि भाई यहाँ से 91.5 तो आ ही नहीं सकता, 105 तो भाई 12,000 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है वो। और 75% तब होता जब ये 9,000 होता, तो हमारे पास सीधा आंसर क्या होगा, 82.5। वैसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, 990/12 आएगा सीधा, और 990/12 का सीधा सीधा भाग देखो। ठीक है, हमने कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन में, 10 से 12 सेकंड लग गए होंगे आराम से। इसको कैलकुलेशन सहित यदि हम करें तो हमारे पास कम से कम 15 से 18 सेकंड लग गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमको सीधा बॉड मास अप्लाई करना था। ठीक है, बॉड मास अप्लाई करना है, तो बॉड मास अप्लाई करो। यहाँ पे देखो 160 माइनस में, पहले हमको ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पास 169 दिया हुआ है इनटू 20 प्लस में, ये हमको पूरा, जब हमको ये बताओ कि पूरा मेरे को ब्रैकेट में दिया है ये 20 प्लस में
अब ये 4 का गुना पूरे से नहीं हो रहा है, मतलब इस 2 के स्क्वायर का गुना पूरे से नहीं हो रहा है, सिर्फ इससे हो रहा है। तो यानी कि 12 भाग में 3 4 हो जाएगा, 4 × 4 16। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और इंटू 24% है। 24% एक बटे जो 4% कितना होता है, 4% 1/25, तो यानी कि 24% कितना हो जाएगा, 6/25 इंटू में 50/3। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ रहा है। हमको ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, इसमें कोई शॉर्टेज अप्रोच थोड़ी लगेगी। तो हम यहाँ से क्या देख पाए, 169 इंटू में ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 इंटू में ये देखो, यहाँ से ये कट गया 2 बार, यहाँ से ये कट गया 2 बार, यानी कि यहाँ से हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 160 माइनस में ये रूट में ये आ गया। अब 13 का 169 का रूट 13 इंटू में 6 इंटू में 2, इसको माइनस करना है किसमें से, 160 में से। 160 माइनस 13 × 6 करो, 13 × 6 78, 78 × 2 करा हमने, 156 आ रहा था। तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यदि आपको बॉड मास आता है और आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, तो मैं मान के चलूंगा इस क्वेश्चन को कि 10 से 12 सेकंड में निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास है efficiencies of A, B, and C are in the ratio 2:3:4 respectively. If together they can finish the same work, some work in 16 days, then find the time taken by A to finish the work alone. मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से जब टोटल एफिशिएंसी 9 है, इन्होंने टोटल काम को 16 दिन में करा है मिलके, तो इन्होंने पूरी पूरी एफिशिएंसीज का यूज करा है। इसमें पेन भी नहीं उठाना है, तो मैं पेन उठाया तो भाई ये सोच लेना बहुत कम प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 16 इंटू में टोटल एफिशिएंसी 9, यानी कि 144। 144 को ए यदि 2 की एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो हमारे पास देखो 16 इंटू में 9 अपॉन में 2 ही तो आएगा, यानी कि 8×9 = 72 आंसर हो गया हमारे पास सीधा सीधा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपने कितने सेकंड में कर दिया, 5 से 6 सेकंड में हो गया ये क्वेश्चन। पढ़ने के बाद 5 से 6 सेकंड लगे आपको। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, ए राइट सिलेंड्रिकल पिट कैन होल्ड 96 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन इट। द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 7:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए फेंस ऑफ लेयर ऑफ 10 लेयर्स अराउंड इट, 10 लेयर्स। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जब ये फेंस करेगा, फेंस का मतलब ये है कि जैसे मैं आपके सामने चित्र बना के यही बता दूं, जो आपको चित्र बनाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ओनली टू एक्सप्लेन मैं इस चीज को कर रहा हूँ। इस पे ये फेंस करना चाहता है, ऐसे इस पे ये फेंस करना है बार बार ही। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जब फेंस करेगा तो ये फेंस किस वाले पार्ट पे कर रहा है, ये फेंस किस वाले पार्ट पे कर रहा है, ये फेंस सिर्फ बक ब्रश पे कर रहा है, कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे कर रहा है। और कर्व्ड सरफेस हमारे पास कितना होता है, इसका सिलेंडर का 2πRS होता है, 2πRS। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन रहेगा ना, वो हमारे पास 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। हम यहाँ से क्या देख पाए, 11 का मल्टीपल। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच तो यही है ना इसका, 11 का मल्टीपल। तो देखो 11 का मल्टीपल, ये हमारे पास 11 का नहीं है, ये हमारे पास 11 का मल्टीपल दिख रहा है। ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है, ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगाया, इस क्वेश्चन को ऐसे करने में हमने कितना टाइम लगाया, मात्र 4 to 5 सेकंड लगे ऐसे क्वेश्चन में। यदि आपको यहाँ से ये पता चल रहा है तो कि भाई फेंस जो हो रहा है वो इसके चारों तरफ ही हो रहा है। फेंस जो हो रहा है, वाई रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए फेंस ऑफ 10 लेयर्स अराउंड इट। ठीक है, अब फॉर द संतुष्टि, कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे कि भाई उनको संतुष्टि चाहिए पूरी, तो संतुष्टि के लिए हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे πr² H की वैल्यू दी हुई है, πr² H की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 9200 9625। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 22/7 इंटू में 7 7 49। ठीक है, 49 चौका 49 इंटू में 4 = 9625। ये यहाँ पे x³ और है, ये भूल मत जाना। ठीक है ना, तो हम इसको यदि 11 से काटे हैं हमारे पास, तो 11 8 88 और 11 7 77 और 11 5 55। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया ना, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू में 7 इंटू में 4, इसकी वैल्यू हमारे पास 825 875 आ गई। हम इसको 7 से कितनी बार काटे हैं, 7, यानी कि 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 25। यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 125/8। ये क्यूब है हमारे पास, x³ की वैल्यू है ये, हम माने तो हमारे पास जो है ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5/2। तो जब ये 5/2 आ गई ना, तो हमारे पास जो रेडियस और हाइट है ना, रेडियस और हाइट एक्चुअल में कितनी कितनी आ गई हमारे पास, 35/2। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, अब ये जब फेंसिंग कर रहा है, तो फेंसिंग इसने 2πRH पे करा और इसने 10 राउंड करे, तो 10 राउंड के लिए 10 लेयर चाहिए। तो हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35/2 और इंटू में ये हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में 10।
यानी कि हम यहाँ से काट हैं तो हमारे पास 5 से यार कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा बाई पंजे 110, और 110 इंटू 100, यानी कि ये तो 1100 मीटर आ रहा है, 11,000 आ रहा है। तो भाई इसको ऑप्शन को या तो सही करो, इसमें 11,000 मीटर्स, ठीक है ना, 11,000 मीटर्स इसका आंसर है। वैसे हमने यहाँ से चेक करा तो हमारे पास 4 to 5 सेकंड में ही आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे जब 10 लेयर चढ़ा रहा है हमने करके देखा तो हमारा 11,000 आंसर आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 11,000। A shopkeeper marked his article at rupees 120 per dozen and offered 20% discount to everyone. In addition, the shopkeeper offers additional 12 articles. अच्छा, additional 12 articles free on every 5 dozen of articles purchased. If a man bought 10 dozen articles, then find the effective cost price. मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस फॉर द ईच आर्टिकल निकालना है, तो ईच आर्टिकल का पहले मार्केट प्राइस जब हमको 120 दिया हुआ है डजन का, तो हम यहाँ से एक आर्टिकल का हमारे पास 10 आ गया ना। अब यहाँ पे ये कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट जब वो दे रहा है तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर रहेगी तो वो तो डिस्काउंट के बाद ही रहेगी ना। यानी कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हमने जब ऑप्शंस चेक करे ना तो ऑप्शंस में 10 से कम ही आना है हमारे पास। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस रहेगा ना वो 10 से कम ही रहेगा, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा ना वो हमारा 10 से कम ही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो हमारा जब 10 से कम रहेगा ना तो हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 10 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन था, हमको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हमारे पास जब ये 20/3 ही आ गया सीधा सीधा, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन 10, तो हमारे पास 20/3 ही तो है आंसर सीधा सीधा। तो हमने यहां से जब हमको कुछ करना ही नहीं था इसमें, हमको कितने सेकंड लगे? 4 to 5 सेकंड। ये समझने में भाई 4 to 5 सेकंड लग जाते हैं कहीं को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हमें तो क्या चाहिए कि भाई हमें तो इसका प्रूफ भी दो कि भाई तुमने कैसे करा कैसे नहीं करा। तो एक चीज बताओ मेरे को, यहां से जब इसने 10 का एक आर्टिकल खरीदा, ठीक है, और 10 पे ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 पे 20% का डिस्काउंट दिया तो यानी कि 8 की चीज पड़ी, वो 8 की चीज। The shopkeeper offers additional 12 articles for free on every 5 dozen of articles purchased if a man bought 10 dozen articles. मेरे को एक चीज बताओ, यहां से वो कह क्या रहा है कि 12 आर्टिकल्स फॉर फ्री ऑन एवरी 5 डजन, मतलब यहाँ पे वो 20% का डिस्काउंट और दे रहा है, 5 डजन की जगह वो 6 डजन दे रहा है हमको, तो यानी कि 20% का डिस्काउंट और दे रहा है वो। और जब इसी पे हम 20% का डिस्काउंट और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 20% का डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 6.4। और 6.4 देखें तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है भाई, 20/3 को करने पे तो 6.66 आता है। इसने क्या करा हुआ है ये? तो हमारे पास जो 6.4 आ रहा है तो यहाँ पे तो आंसर भी अलग ही होना चाहिए ना, ये इसने क्या कर रखा है? ये 20/3 लिख रखा है, ठीक है। तो वैसे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये तो हमारा ऑप्शन वाइज तो ये 20/3 करेक्ट है, लेकिन भाई वैसे इसने 6.4 है तो 6.4 की जगह क्यों नहीं लिख सकते इसे? ठीक है चलो। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। देर आर टू नंबर्स सच दैट दियर एवरेज इज 32, इफ लार्जर नंबर हैड बीन 25% लेस देन द स्मॉलर नंबर had been 25% more than the average of the resultant number would have been 28, find the larger number। मैं इसको बाई ऑप्शंस जाना चाहूंगा, क्योंकि बाई ऑप्शंस भी हम चेक करें ना तो कोई चेक करना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है ना इजी इजी दे रखे हैं। बाई ऑप्शंस हमने चेक करा, पहले हमने 48 ही चेक करा, क्योंकि शुरू में मैं 48 को ही चेक करूंगा। 48 था और हमारे पास यहाँ से योग कितना आ रहा है? पहले उनके पास 64 योग आ रहा है और दूसरी बार में इनके पास 56 योग आ रहा है, ठीक है। तो 48 की जगह उसने कितनी कर दी वो संख्या? अब 36 कर दी। 48 की जगह भाई वो 25% लेस करा तो इसने 36 कर दी ना अब वो। अब यहाँ पे जब वो 48 है पहली संख्या, तो स्मॉलर संख्या 16, इस पे वो 25% बढ़ा रहा है, तो 16 का 25% 4, यानी कि ये 20 कर दी। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही ठीक बन रहा है, हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक बन रहा है। बाई ऑप्शंस मैंने चेक करा तो बाई ऑप्शंस तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ये 5 to 6 सेकंड में हमारे पास 8 से 10 सेकंड में इसलिए आ गया क्योंकि भाई यहाँ पे पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा था। लेकिन हमको ऑप्शंस का भी तो पता रहना चाहिए ना कि भाई हमारे पास ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो मैं जैसे सपोज करो कि मैंने लार्जर वस्तु की प्राइस को एक्स मान लिया और स्मॉलर की को वाई मान लिया, तो हमारे पास यहाँ से एक्स प्लस में वाई कितना है? एक्स प्लस में वाई हमारे पास 64 है। और यहाँ से अब हमारे पास क्या रहा है कि लार्जर नंबर हैड बीन 25% लेस, यानी कि ये 0.75x होना था, प्लस ये कितना होना था? 1.25 बाई
इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 556 आ रही है। यानी कि मैं यहाँ से यदि 25 से मैं यदि इसको, ये 3/4x है ना, और ये हमारे पास 5/4 है, इज इक्वल टू 56, यानी कि हमारे पास 3x प्लस में 5 की वैल्यू 56 × 4, 56 × 2 112, 112 2 नहीं 224। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ सकती भाई। यहाँ पे हम यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 64 दूनी 128 और दिया 192। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से मैंने ये दोनों को माइनस करा तो 2y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 192, 8 और 8 24, यानी कि 32, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई यहाँ से। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए है कि भाई जिनको पूरा ही मेथड चाहिए, और ये उनके लिए है कि भाई जो सीधे ही करने को तैयार है कि भाई ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। भाई ऑप्शन 8 से 10 सेकंड में इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा था। ठीक है, हाँ, ए लीक इन ए टैंक कैन एम्प्टी द फुली फिल्ड टैंक इन 4 hours। ठीक है, इफ एन इनलेट पाइप विच फिल्स 5 liters वाटर in the tank in 1 minute is connected to the tank, then the tank gets emptied in 6 hours। मेरे को एक चीज बताओ, यहां से यदि मैं लीक वाले पाइप पे बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ मेथड यही है कि हम जैसे 4 ओवर में खाली कर रहा है ये पूरे को, तो इसने जो 1 ओवर में करा है ना, 1 ओवर में इसने 1/4 टैंक खाली करा है, 1/4 को खाली करा है इसने। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी 4 एफिशिएंसी थी, 4 ओवर में वो खाली कर रहा था। ठीक है, हमारे पास 1/4 पार्ट को खाली कर देगा। और दूसरे में क्या कह रहा है कि जब वो कनेक्ट कर दिया ना हमने इनलेट पाइप, तब वो कितना 6 आवर ले रहा है, यानी कि जब ये दोनों इनलेट इनलेट प्लस में लीक, ये 1 ओवर में पता है कितना भर रहे थे इन 1 आवर, कितना एम्प्टी कर रहा था वो उसको, 1/6 एम्प्टी कर रहे थे दोनों मिलके। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से जब इन्होंने इतना, इसने लीक ने इतना टाइम लिया और ये दोनों मिलके 1/6 टाइम ले रहे हैं, तो भाई ये 1/6 टाइम क्यों लिया इसने इतना, भाई कैसे बढ़ गया ये, मतलब जो है ये 6 आवर्स कैसे हो गया ये 6 आवर्स कैसे हो गया ये। भाई पहले ये 1/4 कर रहा था, अब ये 1/6 ही कर रहा था। तो कुछ टाइम के लिए उसने इनलेट पाइप ने बढ़ा है, ये भरा है टैंक को कुछ, जो है कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए वो चलाया गया है ना वो इनलेट पाइप, तो उसने भरा है वो सेकंड में। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि 1 ओवर में जो है इनलेट पाइप ने कितना भरा है, इनलेट पाइप इनलेट पाइप ने भरा कितना है, फिल कितना करा है। मैं यहाँ से सीधा सीधा भाई मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो है ना, बाकी आपको तो भाई ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको तो सीधा कितना करना है, 1/4 माइनस 1/6, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, 6 - 4/24, यानी कि 2/24, यानी कि 1/12। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इनलेट पाइप ने 1 ओवर में फिल करा है ये इतना, 1/12 है। हम यहां से क्या देख पा रहे थे कि ये जो 4 आता है ना, ये इनकी क्या आती है कि ये 4 ओवर में भर रहा था ये टैंक को, ये 6 ओवर में भर रहा था। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ये इनलेट पाइप है ना जो 12 मिनट में भर रहा है, 12 ओवर में भर रहा है। ठीक है, इनलेट पाइप 12 ओवर में, इनलेट पाइप 12 ओवर। ठीक है, तो जब ये 12 ओवर है तो 12 ओवर में मिनट्स कितनी हो जाएंगी, 12 × 60 यानी कि 720 मिनट्स। और जब 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है वो, तो 720 × 5 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लीटर की जो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3600 लीटर। आपके पास इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं है और इससे अच्छा मेथड भी कोई नहीं है, आप करते रह जाना, नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, मेरे को लिखने में तो भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, बाकी आपको जो है क्वेश्चन को करने में मात्र 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे, यदि आपको ये जो है आपको आता है कि भाई 1 ओवर में इतना भरा है इनलेट पाइप और उसने इतना भरा है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इफ इट्स स्पीड वर डिक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू कवर द डिस्टेंस। ओके, इफ द स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेक ए फर्दर 45 मिनट लेसर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वॉज, मैं जैसे सपोज करूँ कि मैंने टोटल डिस्टेंस को मैंने बाई मान लिया ए और बी के बीच में, और उसकी जो है मैंने कार की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया, तो वाई अपॉन में एक्स प्लस 10 कितना दे रखा है हमको, यहाँ से सीधा सीधा 1 hour दे रखा है। तो यहाँ से यदि मैं सीधा आपके पास निकलवाना चाहूँ
तो मेरे पास बाई एक्स माइनस में बाई एक्स, यानी कि हमारे पास टेन वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में टेन एक्स। करके देख लो, एक्स बाय माइनस में एक्स बाय, यानी कि बाय कट गया ये, तो हमारे पास टेन बाई ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस में टेन एक्स, इसको इधर पक्षांतरण करा, इक्वेशन वन हो गई है। ठीक है। दूसरा इक्वेशन में हमसे क्या कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा रहा है, यानी कि अब वो एक्स प्लस 10 से एक्स प्लस 20 हो गई। तो यानी कि हमारी यूजुअल जो स्पीड थी ना वो एक्स थी, और उसने अब कितना ले लिया, एक्स प्लस में 20 कर दी वो। तो अब वो टाइम जो लग रहा है ना, पहले 1 आवर कम हो रहा था किस पे, जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई थी। अब 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी तो उसका टाइम 45 मिनट और लेसर हो गया, यानी कि 3/4 आवर और लेसर हो गया। तो यानी कि टोटल टाइम कितना घटा है यहाँ पे, टोटल टाइम तो हमारे पास 7/4 ही घटा है। तो यानी कि यहाँ से हम कितना देख पा रहे हैं, एक्स बाय माइनस में एक्स बाय तो कट जाएगा, तो हमारे पास 20 बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 20 एक्स, और इसका 7/4। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या देख पाए, 80 एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 140। ठीक है। जब ये हमारे पास इतना आ गया तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकते अब। यहां से हमारे पास ये 80 बाई है, तो हमारे पास जब यहाँ पे 10 बाई है तो मैं इसको भी 80 बाई बना लूं। 80 बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास, 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 80 एक्स। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो भाई। तो दोनों को इक्वेट करा ना तो 6 एक्स स्क्वायर कर जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से 140 माइनस में 80, यानी कि 240। ठीक है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख लो, एक्स की वैल्यू 60 हमने यहाँ रखी, तो हमारे पास 10 वाई की वैल्यू 3600 प्लस में 600, यानी कि 4200। तो बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 420, 420 किलोमीटर। ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, कितने सेकंड। कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी आएगा कि भाई जिसमें टाइम लगेगा ही, तो हमने 20 से 25 सेकंड ले लिए इस क्वेश्चन करने में आराम से। ठीक है ना। अच्छा, अब भाई ऐसा कोई वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो पहले भाई ट्राई करो कि हम सीधा यही फोकस करेंगे, फाइंड द ओवरऑल परसेंट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन एग्जाम गिवन दैट एग्जाम वाज फॉर गिवन 4 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमको जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होता है, ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन में मैक्सिमम मार्क। हमको मैक्सिमम मार्क को इस चीज से दर्शा रहा है, रेड का ब्लू कलर से, और इसको इस कलर से दिखा रहा है स्कोर ऑब्टेन्ड बाय। तो हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, यानी कि 1600 हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं। और हमारे पास जो ऑब्टेन्ड है ना, ऑब्टेन्ड कितने हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1160, 1200, यानी कि 1260 आ रहा है। ठीक है ना, 1260 ऑप्टेन है। तो हमारे पास जो उनका वो रहेगा, तो हमारे पास कितना रहेगा, 126 अपॉन में 1600। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि हमारे पास जो भी रहेगा ना, जो भी रहेगा, तो हमारे पास जैसे 126 है तो 14 नंबर 126 होता है, 14 नंबर 126 होता है। तो यानी कि हमारे पास जो भी रहेगा ना वो 9 का मल्टीपल रहेगा। और हमेशा किसके बीच में, जैसे 16 7 112 होता है ना, तो हमारे पास 7 और जो है 80 के बीच में रहेगा, 75 से 80 के बीच में रहेगा। ठीक है। तो 75 से 80 के बीच में हम यदि देखें तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, कट गए हमारे पास दोनों ऑप्शन तो, है ना। लेकिन हम यहाँ से क्या देख पाए कि अब हमको 9 का मल्टीपल भी चेक करना है ना, तो 9 का मल्टीपल 7 और 8 15, और 15 और 12 27, 7 और 6 13, 13 और 7 20, तो यानी कि हमारे पास ये भी कट गया, हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया, ये आ गया। या फिर आप यहीं से सीधा सीधा चेक कर लो कि हमारे पास जो ऑप्टेंड मार्क 1260 है, तो हमारे पास एक तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 चेक करा, तो हमने देखो ये 7 का मल्टीपल 1/84, लेकिन 0.50 है, तो हमारे पास ये नहीं था। हमारे पास ये 7 का मल्टीपल है 7, 7 1 7, तो हमारे पास ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल 7 6, यानी कि 6 बच जाएगा। ये हमारे पास 7 का मल्टीपल नहीं है, और 12 7 84 2, ये हमारे पास 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था। हम यहाँ से यदि इस मेथड को अपनाएंगे तो हमारे पास कितने सेकंड में हो रहा था, मात्र 4 to 5 सेकंड। अब आपको कैलकुलेशन करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, 8 से 10 सेकंड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो चलता है। ओके। A mixture of milk and water only contains 80% of milk. If 24 liters of water is added to the mixture, then quantity of water in the resultant mixture becomes 50% less than that of milk. Find the initial quantity of mixture.
मेरे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। पहले हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है 80%, यानी कि चार यदि मिल्क है ना तो हमारे पास वाटर एक ही है। उसमें हम 24 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 24 लीटर। तो हमारे पास जो है ना 50% लेस देन मिल्क बन जाता है, यानी कि यदि मिल्क दो है तो हमारे पास वाटर एक हो जाता है। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, जिस चीज को हम ऐड कर रहे हैं उसी की क्वांटिटी तो चेंज होनी चाहिए, ये क्वांटिटी तो हमारे पास सेम ही रहनी चाहिए ना। ये क्वांटिटी तो हमारे पास सेम ही रहनी चाहिए। तो यानी कि ये हमको चार बनाना है, चार बनाने के लिए हमको यहाँ पे चार से गुणा कर दिया, और यहाँ पे हमने दो बना दिया, इसको दो से मल्टीप्लाई करा ना। तो हमारे पास हम क्या देख पा रहे हैं कि देखो ये चार चार बन गया, तो हमारे पास जो है वन की वैल्यू ही हमारे पास कितनी आ रही है, 24 लीटर। यानी कि हमारे पास पांच की वैल्यू निकालनी थी, पांच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 लीटर। ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो कितनी देर में हो गया, मात्र 8 से 10 सेकंड में हो गया आपसे। ठीक है। 32 मैन और 48 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन दीज डेज। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 12 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 62.5% ऑफ वर्क। 62.5% को हम क्या लिखते हैं, 62.5 यानी कि 12.5 का 5 गुना है ये। तो 12.5 का 5 गुना यानी कि 5/8 है ये। और हमने 5/8 देखते ही मैंने ऑप्शन को चेक करा ना, तो मेरे को ऑप्शन में सिर्फ एक ही पांच का मल्टीपल दिख रहा है, पांच का मल्टीपल। तो सिर्फ मेरे को एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो पांच का मल्टीपल है। तो 20 ऑप्शन हो गया हमारे पास, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं। ठीक है। ओके। हमारे पास यहाँ से कितने सेकंड में लिए, मात्र 3 से 4 सेकंड लगे लगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसे सेट करे हुए हैं, इसने 20 देखते ही आंसर आ गया हमारा। लेकिन हमको भाई वैसे भी तो करना है ना। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 32 मैन और 48 वुमेन। या तो 32 वुमेन कर देंगी उस काम को 20 दिन, 48 वुमेन कर देंगी, या फिर 32 मैन कर देंगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो 32 मैन की एफिशिएंसी है वो हमारे पास 48 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर है। यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास 3:2 है। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क यदि मैं आपसे पूछूं तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, कितना आएगा, 32 इंटू में 3 इंटू में 20। और हम क्या कह सकते हैं, 48 इंटू में 2 इंटू में 20। यानी कि हमारे पास टोटल वर्क जो कितना आ गया, 1920 आ गया। 32 थी 96, 96 दूनी 192, या फिर 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। 1920 का अब हमको क्या करना था, 1920 का हमको 5/8 भाग करवाना था। कितनी एफिशिएंसी से, 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 36 प्लस में 24। ठीक है। तो हमारे पास 60 एफिशिएंसी से करवाना था, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो हमारे पास 192 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 32 इंटू में 5 अपॉन में 8, यानी कि 8 चौका 32। तो हमारे पास यहाँ से भी सीधा सीधा PhD आ रहा था। ये ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको कितने टाइम लगा, आपको टाइम लगा मात्र जो आपको कम से कम 10 15 से 18 सेकंड तो लग गए होंगे इस क्वेश्चन करने में। तो मेथड यही प्रेफर करो ना आप। क्योंकि आपको यदि ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई पांच का मल्टीपल है, तो आप ऐसे यहाँ तक भी करके देख लो। यहाँ तक भी हम करके देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि पांच तो कट ही नहीं रहा है, तो पांच का मल्टीपल तो आना ही है। ठीक है। If the area of triangle ABC is 24 √10 centimeter square, then find the length of AC, given that the length of AB, BC and AC are in the ratio 6:7:11 respectively. हमारे पास जब भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, तो और हमारे को ये नहीं दिया हुआ कि ट्रायंगल कौन सा है। यदि हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ हो तो कि आइसोसेलेस है या फिर कुछ है, पर हमको तो आइसोसेलेस आइसोसेलेस कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे पास तीनों जो भुजाएं हैं ना वो अलग अलग दे रखी हैं, जिनका हमसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन पा रहा है। तो हमारे पास सीधा सीधा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे हीरोन सीधा सीधा मैं हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो हीरोन्स का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकालो पहले तो इसका। 6 और 7 13, 13 और 11 24, यानी कि हमारे पास 12 आ रहा है सेमी पेरीमीटर। जब 12 सेमी पेरीमीटर आ रहा है तो हमारे पास हीरोन फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 12 इंटू में S-A 6, S-में B 5, S-में C 1। तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, ये रूट में 12 6 की 72 और 360। 360 इसी की वैल्यू हमारे पास 24 √10 है। 24 √10 यानी कि देखो 36 को, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है ना, 6 √10 की वैल्यू हम पे 24 √10 है। तो यानी कि एक की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से 4 है। तो हमको ये स्क्वायर की वैल्यू है, हमको ये स्क्वायर की वैल्यू है। यदि मैं आपसे सिंपली एक की वैल्यू पूछूंगा ना तो दो आएगी यहाँ से। यानी कि भुजाएं हमारे पास क्या पूछ रहा था हमसे, एसी की लेंथ पूछ रहा है। तो एसी की लेंथ हमारे पास यहाँ से क्या रहेगी, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। हम यहाँ से 11 का मल्टीपल क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि 11 का मल्टीपल चेक करने में देखो ये भी 11 का है,
ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है। अतुल परचेज्ड ब्रेड कॉस्टिंग रुपीज 20 एंड गेव ए 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 5, रुपीज 2 एंड रुपीज 10। If these coins are in the ratio 5:4:1 respectively, then how many five coins did the shopkeeper give? 5 कॉइन्स उसने चार चार के में दिए, तो हमारे पास जो है 4 का मल्टीपल आना चाहिए एक तो। ठीक है, 4 का मल्टीपल। तो हमारे पास देखो 4 का मल्टीपल, एक तो ये ऑप्शन गया, एक ये ऑप्शन गया, हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, 2 ऑप्शन तो बच गए। मेरे को एक चीज बताओ, ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का था, उसने 100 रुपए दिए, तो उसने वापस कितने दिए होंगे? 80 रुपए दिए हैं, 80 रुपए। ठीक है। यहां से जब उसने 2 रुपए के कॉइन पांच पांच अनुपात में दिए हैं, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से इनका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 5 रुपए के सिक्कों का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 10 रुपए का कितना हो जाएगा? 10। इसी की वैल्यू हमको 80 दी हुई है, यानी कि 40 की वैल्यू 80। तो हमारे पास जो एक की वैल्यू 2 आ गई, एक की वैल्यू 2। भाई रेशियो को अब ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे ना, 5x 4x, और ये हमको एक की वैल्यू 2 आ गई सीधी सीधी। जब एक की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो हम यहाँ से कितना कह पा रहे हैं? 5 की जो है हमारे पास सिक्के भी कितने होंगे? 8 होंगे हमारे। ठीक है। ठीक है। The area of the triangle formed by the points having coordinates A, B and C। इसमें जब भी कोई एरिया वाला सवाल आ जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो भाई एक बार चित्र ही बना दिया करो, क्योंकि एरिया जब निकालते हैं ना, तो कई स्टूडेंट के बीच में क्या है कि उनमें जो है कैलकुलेशन करते टाइम वो मिस्टेक कर देते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं ये ए, ये बी और ये सी, हमारे पास ये 2 3 है, ये हमारे पास कितना है? माइनस में 1 और 0, और ये हमारे पास कितना है? 5, -5। ठीक है। तो हमारे पास जो त्रिभुज एबीसी का एरिया है, वो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास यदि मैं इनको x1/1 मान लूं, इनको मैं x2/2 मान लूं, और इनको यदि मैं x3/3 मान लूं, तो हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया कितना रहेगा हमारे पास? एरिया कितना रहेगा हमारे पास? एरिया कोई बता पाएगा? तो एरिया हमारे पास रहेगा 1/2 कोष्टक में। ये हमारे पास पहले x1 लो, x1/3 माइनस में बाई टू। ठीक है। प्लस कितना? x2/2 माइनस में, सॉरी बाई 3 माइनस में बाई टू, प्लस हमने एक्स थ्री लेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से बच गए? बाई 2 माइनस में बाई 1, यानी कि बाई 1 माइनस में बाई 2 बच गया। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा? 1/2। x1 कितना है? x1 2 है, बाई 3 माइनस में बाई 2, बाई 3 हमारे पास कितना है? -5। और ये हमारे पास कितना है? सॉरी, बाई 3 माइनस बाई 2 माइनस में बाई 3, या फिर अबे ये मैंने क्या करा इसमें? बाई 3 माइनस में बाई 1 करो इसको, है ना। और हाँ ठीक है अब, और ये हमारे पास बाई 2 माइनस में बाई 2। ठीक। तो हमारे पास यहाँ से बाई 2 माइनस में बाई 3 कितना आ जाएगा? हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है। प्लस ये हमारे पास बाई 3 माइनस में बाई 1 है ना, बाई 3 माइनस में बाई 1, तो यानी कि -8। और हमारे पास जो है x2 कितना है? -1, तो -1 और -8। ठीक है। प्लस x3 कितना है? एक्स थ्री है हमारे पास 5 है, और बाई 1 माइनस में बाई 2 करा हमने, बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 माइनस में बाई 2 यानी कि 3। तो अंदर हमारे पास कितना आ रहा था? 1/2 इंटू में, ये हमारे पास 10 हो गया, प्लस में ये 8, प्लस में 15, यानी कि हम 15 और 8 23, और 10 33, यानी कि 33/2 स्क्वायर। ठीक है ना। इससे कोई शॉर्टेस्ट मेथड है नहीं, क्योंकि भाई यदि हम इसकी भुजा निकालेंगे, तो भाई फिर वो रूट में आएंगी, रूट में फिर हम हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां पे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस स्क्वायर 32 प्लस में कॉस स्क्वायर 58 अपॉन में 2। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से ये हम इसको साइन स्क्वायर 32 से लिख दें तो कोई बुराई है? ठीक है। ये हम इस पर साइन स्क्वायर 32 है, इसको कॉस स्क्वायर 32 लिख दें, तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कितना है? 1 है, 1। और ये कितना है नीचे? 2 इंटू में 1, यानी कि 2 माइनस में, ये कॉस स्क्वायर 44 है, इसको भी साइन 44, और ये कॉस 46 है, तो कॉस 46 को हम साइन 44 नहीं लिख सकते? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम cos 44 की जगह साइन, cos 46 की जगह साइन 44 लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? ये 1 आ गया, 1/2 माइनस में 1 कितना आ गया हमारे पास? सीधा सीधा 1/2। कितने सेकंड में हुआ? मात्र 5 to 6 सेकंड में। आपको ऐसा पता रहना चाहिए। आपको यदि ऐसा पता होगा तो, या फिर कैलकुलेशन में आप टाइम लोगे, तो भाई वो आपके ऊपर है। ठीक है।
अच्छा, ये दोबारा से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। बी इज इक्वल्स टू 2 sec x, ए इज इक्वल्स टू 3 tan x, ए स्क्वायर अपॉन में 9, ए स्क्वायर भाग में 9 माइनस में बी स्क्वायर भाग में 4, ठीक है, अपॉन में 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर भाग में 9 यानी कि ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 tan स्क्वायर एक्स, 9 tan स्क्वायर एक्स यानी कि हमारे पास ऊपर कितना बचा, tan स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस ये बी स्क्वायर भाग 4 यानी कि बी स्क्वायर भाग 4 करेंगे तो 4 sec स्क्वायर का एक्स का भाग करो 4 से, तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स रहेगा, अपॉन में ये कितना हो गया हमारे पास, नीचे 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स माइनस में sec स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये -1 अपॉन में 4, यानी कि माइनस में 0.25। कितने सेकंड लगे, 6 से 7 सेकंड आराम से, ठीक है। इससे ज्यादा सेकंड ले रहे हो तो भाई आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, डू मोर प्रैक्टिस, और क्वेश्चन तभी अच्छे से होंगे, ठीक है। What will be the total amount received when rupees 40,000 is invested for 1.75 years in a scheme with offers compound interest of 60/7% per annum compounded 7 months? 1.75 ईयर्स है, 1.75 ईयर्स यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 1.75 ईयर्स यानी कि 1 प्लस में 3/4 ईयर्स, 1 प्लस में 3/4 ईयर्स नहीं ना, तो यानी कि 1 ईयर्स और 9 मंथ, 1 ईयर्स 9 मंथ यानी कि 21 मंथ है, ठीक है। और यहां से हम यदि चेक करें कि विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 60/7% पर है ना, और हमसे 7 मंथली के जब कंपाउंड करवा रहा है, तो यदि 12 मंथ का हमारे पास 60/7% है, तो हमारे पास 7 मंथ का कितना रहेगा, 7 मंथ का हम कितना रहेगा हमारे पास, 60/12 अपॉन में 7 इंटू में 7, यानी कि हमारे पास 5% ही रहेगा। 7 मंथ का हमारे पास 5%, यानी कि 20 से 21 हुआ है एक साल में, एक साल में वो 20 से 21 रहा है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा चेक कर सकते हैं, एक तो 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो हम यहाँ से यदि 7 और 3 का मल्टीपल चेक करने बैठे हैं, तो देखो ये 21 का मल्टीपल है हमारे पास, ये 21 का मल्टीपल, ये 21 का मल्टीपल ये भी है, ठीक है। और 7 5 12 और 3 15 और 5 20, यानी कि ये हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं है, तो चाहे ये हमारे पास 7 का मल्टीपल होगा, पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये हमने करा तो 4 2 6, 6 और 7 13, तो हमारे पास ये 21 का मल्टीपल नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए बस, है ना। तो हमने क्या करा कि हमको जब 7 मंथ के लिए करना था, तो 40,000 का हमको कितना करना है, 21/20 इंटू में 21/20 इंटू में 21/20, ठीक है। 20 का क्यूब तो आपको पता होगा ना, 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है हमारे पास 8,000, तो 8,000 को हम सीधा 5 बार काटेंगे, 5 इंटू में 21 का क्यूब पता है, 21 का क्यूब 9261, ठीक है। तो हम 9261 करेंगे, हम 9,000 भी करते तो इसको 45,000 प्लस आना था, तो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन भी कट गया, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 40,305। आप ऐसे इस ट्रिक को करोगे कि भाई मतलब आप 9261 आपको पता होगा यदि सीधा सीधा, तो आपने कितने सेकंड में आंसर लगा दिए, 40,305, कि भाई हमको पता है कि 9,000 भी होता तो ये कितना जाता, 45,000 जाता, तो ये तो 9,000 से ऊपर है, तो हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारे पास आंसर नहीं था, तो हमारे पास यही था। तो हमने कितने सेकंड में आंसर लगा दिया, मात्र और मात्र हमने सेकंड में आंसर लगा दिया, 12 से 15 सेकंड में आंसर। वैसे आप कैलकुलेशन करते ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओहो, in the given figure, BE, AD and EF are the perpendiculars on side AC and BC. If AD is equals to 8 सेंटीमीटर, कहाँ है AD, AD is equal to 8 सेंटीमीटर, ठीक है, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड BE is equal to 6 सेंटीमीटर, और हमसे क्या दिया हुआ है, AD, BE एंड EF, AD, BE एंड EF। भाई मैंने है ना जब ये फिगर देखा ना, तो फिगर देख के मेरे को ऐसा लगा कि भाई मतलब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट की ज्यादातर बेसिक आइडेंटिटीज यही होती हैं कि भाई मतलब है ना, जो इतना बड़ा फिगर देख के ही वो अचंभे में आ गए। लेकिन इसको सवाल को शॉर्टेस्ट मेथड यही है कि भाई जहां पे भी हमको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, मेरे को एक तो राइट एंगल ये दिख रहा, एक राइट एंगल ये दिख रहा मेरे को, ठीक है ना, और मेरे को इसी राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल ये दिख गया, और हमको बी सी की ही वैल्यू निकालनी है ना, बी सी ही हमको कैलकुलेट करना है। तो जब राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है ना, तो सीधा सीधा सिमिलैरिटी लगाओ, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल जब जहां पे देखे ना, तो सीधा सीधा सिमिलैरिटी लगाओ, सीधा सीधा सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी कैसे लगेगी, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास 90 है, ये भी हमारे पास 90 है, यदि ये थीटा है हमारे पास, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा,
और जब ये थीटा 90 माइनस थीटा और 90, और ये हमारे पास 90 है, ये थीटा है, तो हमारे पास ये 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ से क्या कह पा रहे हैं, हम यहाँ से कह पा रहे हैं कि त्रिभुज ए डी सी इज सिमिलर टू, ए किसके बराबर है, बी के, यानी कि त्रिभुज में बी, और ये हमारे पास डी किसके बराबर है, ई के बराबर, और ये सी तो हमारे पास कॉमन है ही। ठीक है, तो हमारे पास हमने सिमिलैरिटी से एक रूल पढ़ा है कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो है रेशियो समान होगा। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू, हमको बी सी निकालना था ना, तो बी ई अपॉन में बी सी। अब हमारे पास यहाँ से सारी वैल्यूज दी हुई है एक्सेप्ट बी सी के, तो हम यहाँ से बी सी नहीं निकाल सकते। बी सी की वैल्यू बी ई इंटू में ए सी अपॉन में ए डी, यानी कि यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6 इंटू में 12 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ए डी 8, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपने यदि ये कौन, सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखना है कि राइट एंगल के अंदर कभी भी राइट एंगल दिख जाए आपको, तो वहां पे 100% चांसेस है कि वो क्वेश्चन है ना जो सिमिलैरिटी से ही सॉल्व हो, सिमिलैरिटी ही लगाओ उस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं भाई इस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो सिंपल सा फोकस यही है कि विच शॉप सोल्ड एक्चुअली 600 कप्स इन द गिवन ईयर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन देखो कि हमसे क्या कह रहा है कि ठीक है, कप्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स नेमली ए बी सी डी ई एंड इन ए पार्टिकुलर ईयर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कप्स सोल्ड बाय गिवन ई 5 शॉप्स टुगेदर इन दैट ईयर, टोटल नंबर ऑफ कप्स सोल्ड बाय ऑल 5 शॉप्स टुगेदर इन दैट ईयर वाज 2400। हमको 2400 दिया हुआ है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू हमको 2400 दी हुई है। हमको जब 600 निकाल, इसमें से हमको क्या निकालना था, हमको एग्जैक्ट 600 का निकालना था, तो हमने 4 से डिवाइड करा, और 4 से डिवाइड करने पे इसको कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हमारे पास 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 90 डिग्री हमको यहाँ दिख रहा है, लेकिन 90 डिग्री किससे रिलेटेड है, बी से। तो हमारे पास सीधा आंसर क्या हो गया, हमारे पास इसमें करने की ही जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास सीधा ही हमसे 600 कप का पूछ रखा है, और हमसे 2400 कप दे रखे हैं, तो 360 की वैल्यू 2400 है, तो 90 की वैल्यू 600 होगी। ठीक है, कितने सेकंड लगे, मात्र 5 to 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास है एक क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस में एक्स और रूट एक्स माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को एक समानता दिख गई यहाँ से कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर एक्स प्लस 2 की वैल्यू भी आ सकती है, मेरे पास एक्स प्लस 2 की नहीं आ सकती, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू आ सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो यदि मैं इस चीज को 2x लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, ऊपर वाली चीज को मैं 2x लिख दिया सीधा सीधा। अब हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर 1 - x है, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग आ सकती है, लेकिन हम यहाँ से सीधा 1 - x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमारे पास x माइनस में एक्स स्क्वायर 2 है, तो हमारे पास यहाँ से 1 - x, ऑब्जर्व करना है सिर्फ चीजों को, ऑब्जर्विंग का ही खेल है बस। यानी कि 2, यानी कि 1 - x की वैल्यू 2/x, और 2/x है ये, तो हमारे पास एक्स एक्स ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 2x ही बच गया, और 2x/2x कितना हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा सीधे से। ठीक है, अब हमारे पास ये है एक क्वेश्चन, सौरभ लॉस्ट रुपीज 2500 आउट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड स्पेंट 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, एंड देन 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, इफ ही इज लेफ्ट विद 5860, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन रेंट। सौरभ ने 2500 अपने जो है मंथली इनकम से खो दिए। मेरे को एक चीज बताओ, खो दिए यानी कि मैं सपोज करूँ कि पहले उसके पास एक्स अमाउंट था, एक्स सैलरी थी उसमें से, एक्स में से उसके पास 2500 खो गया, तो बचा उसके पास ये, इस बचे हुए का 40% उसने रेंट पे, ठीक है, 40% रेंट पे दिया ना, तब उसने 40% यानी कि 2/5, 5 में से 2 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 3 पार्ट बचा है, 5 में से 3 पार्ट बचा है उसके पास। इस रिमेनिंग पार्ट का 35% उसने फूड पे खर्च करा, तो 35% यानी कि 7/20, इस 7 को खर्च करने के बाद 20 में से उसके पास 13 पार्ट बचा 20 का, तो यहाँ से 13/20, और इसी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 5850। ठीक, यानी कि यहाँ से आपने ये क्वेश्चन बना दिया, और यहाँ से अब सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, हमसे 13 से काट लो इसको, 13 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और जीरो, यानी कि ये हमारे पास 150 आ गया सीधा सीधा।
तो हम यहाँ से क्या कहें, एक्स माइनस में 2,500 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास 100 है, 100 का गुणा इससे होगा यानी कि 15,000। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है कितनी आ जाएगी हमारे पास, 17,500। और जब एक्स 17,500 आ गया तो हम यहाँ से रिमेन फूड पे नहीं निकाल सकते। हमारे पास एक्स जब 17,500 आ गया तो हमारे पास जो बची कुछ राशि थी वो 15,000 थी, आफ्टर लूजिंग 2,500। ठीक है। तो हमारे पास जब 15,000 आ गई तो 15,000 का 40% ही तो उसने खर्च करा है ना रेंट पे। तो 15,000 का 40% कितना हो जाएगा, 2/5 यानी कि 6,000। ठीक है। A shopkeeper marked an article 50% above the cost price and sold it after giving a discount of 25%। मेरे को एक चीज बताओ, यहां से यदि 100 कॉस्ट प्राइस था तो उसने मार्क्ड प्राइस कितना रखा, 50% अबूव रखा है। मार्केट प्राइस 50% अबूव रखा है यानी कि ये एमपी था, और एमपी पे वो डिस्काउंट दे रहा है 25% का। मेरे को एक चीज बताओ, 150 पे यदि 50% का डिस्काउंट देते हो तो 75, और 75 का भी आधा करा है इसने, 75 का आधा 74 का आधा 37, 37.5 हो जाएगा। तो 150 में से 37.5 देने के बाद ना इसने ये चीज 112.5 में बेची। ठीक है। यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। Had he sold the article without giving any discount, then he would have earned a profit of रुपीज 450। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता ना, ये जो 37.5% का डिस्काउंट नहीं दिया हुआ होता उसने, तो वो 450 रुपये गेन करा होता। तो वो 450 रुपये गेन करा होता। यानी कि मैं यहाँ से सिर्फ एक चीज समझ चुका कि यहाँ से हमको 3.5%, 37.5% की वैल्यू ही मेरे को 450 दी है। तो हमसे जब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ये, तो मेरे को एक चीज बताओ, इसी का 3 गुना ही तो है ये, गुणा 3 ही तो है ये। तो हम इसका भी गुणा 3 कर देंगे तो हमारे पास, इसका गुणा 3 करा तो हमारे पास 45 या 135, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। सबसे शॉर्ट मेथड यही है। ठीक है। If a upon b is equals to 0.9, then find the value of the given expression a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b प्लस में 17 अपॉन में 34, यानी कि a अपॉन में b हमारे पास कितना है, 9 अपॉन में 10। ठीक है। तो मैं यहां से a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी नहीं निकाल सकता क्या, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एकांतर अनुपात, एकांतर अनुपात लगा दो इसमें। ठीक है। एकांतर अनुपात पढ़ा है ना। तो यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, 10 प्लस में 9 19, और 9 10, सॉरी 9 माइनस में 10, तो हमारे पास कितना आ गया, -1। यानी कि माइनस में 19 प्लस में 17/34 यानी कि 1/2। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, माइनस में 18.5। हमने कितने सेकंड लिए, 6 से 7 सेकंड। ठीक है। तो हमने मैथ्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भेजे थे कई लोगों ने कि उसको डाउट्स थे कई लोगों को, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। Four numbers pairs are given. Which of them three are alike in a certain manner and one is different? Choose the different number pair. यहाँ से चूज डिफरेंट नंबर पेयर करना है। मेरे को एक चीज बताओ, तो यहाँ से मैंने क्या देखा, 65 को 585 से रिलेट करा है। 65 को 585 के निकट कैसे पहुंचा सकते हैं, 65 गुणा 10 करा हमने तो 650 होता है। यानी कि ये 65 × 9 लिख रहा है हमारे पास। हमको सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे, यदि आपको समझ में ना आए ना, एक संख्या ये बड़ी दे रखी है यहाँ पे, तो सीधा सीधा भागी करके देख लो। ठीक है। सीधा सीधा भागी ही करके देख लो। यहाँ पे हमने भाग करा तो ये भी ×9 हो रखा है। हमने 33 × 9 तो पढ़ रखा है ना सीधा सीधा, तो हमारे पास यहाँ पे भी बुद्धि हिट कर जाती ना हमारी, तो भी हमें पता चल जाता कि भाई ×9 हो रहा था। लेकिन हमारे पास 21 × 9 189 होना था, लेकिन 189 + 10 करके दे रखा है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ये हमारे पास, जो है हमारे पास 30:199। ठीक है। Select the number pair which are related in the same way as are the two numbers of the following pairs। ठीक है। हमारे पास 36 को 81 से रिलेट करा है, यानी कि मेरे को ऐसा लगता है डिजिट हम ही इसने जोड़ा होगा और 81 कर दिया उसके स्क्वायर, 6 और 1 7। यानी कि ये हमारे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बनता है। ये हमने यदि ऑप्शन को हमने चेक करा ऐसे, यदि मैंने ऐसे चेक करके देखा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। दूसरा, हम 36 से 72 के पास पहुंचेंगे, हमारे पास एक एक तो ये तरीका निकल गया हमारा। दूसरा, हम क्या पहुंचेंगे 36 से हम 81 के निकट कैसे पहुंच सकते हैं, कि 36 × 2 प्लस में 9 हुआ होगा, यानी कि 72 प्लस में 9, 81। ठीक है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई यहां से, ये 72 प्लस में 9 कराया ना इसने, तो या तो ये सब में 9 जोड़ रहा होगा,
या फिर ये 36/4 इसने करा है, तो 36/4 9 जोड़ दिया इसने, तो यानी कि यहाँ पे हमने करा तो देखो 16 दूनी 32, ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। 5:11 ये भी नहीं है हमारे पास। यदि यहाँ से चेक करूँ तो 28 दूनी 56, और 56 प्लस में 28/4 यानी कि 7, हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक होगा, यही ऑप्शन तो ठीक होगा। भाई हमारे पास 36 से 81 पे जाना है, तो 36 से 81 पे या तो हमने डिजिट सम करके देखा फिर इसको स्क्वायर करा तो वो वाला बैठा नहीं, तो हम 36 से 81 के निकट ऐसे ही तो पहुंच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 98 को 140 से रिलेट करा है, 69 को किससे करेगा, एंड 67 को इसने 80 से कर दिया। मेरे 67 से 167 से 80 करा, तो पहली बात तो स्टूडेंट के मन में जाएगा ना, ध्यान ये जाएगा कि 6 और 7 13, यानी कि इसने 13 जोड़ के 80 कर दिया होगा ये। ठीक है, पर यहाँ ऐसा कुछ संभव ही नहीं बैठ रहा है, 17 जोड़ के तो भाई कुछ और ही आना था, नहीं बैठ रहा है। हम यदि 98 को इससे करें तो +42 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +13 हो रहा है, ये भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा हमारे पास, ये भी कोई रिलेशन नहीं बैठा हमारे पास। तो हम यहाँ से और क्या सोच पाएंगे, हम यहाँ से और क्या सोच पाएंगे। मैं अब यहाँ से, अब हमारे पास दो ही चीज बची है, या तो इनको गुणा करो या फिर इनको डिजिट सम करो। जब हमने डिजिट सम करा ये, तो हमारे पास 9 × 17 है, और 17 को हम 140 के आसपास ले जाने के लिए कैसे करेगा, हम 17 × 2 में 8 प्लस में 4, 136 प्लस में 4 140। या फिर अब हम इसको करें तो 13, और 13 × 8। भाई ये अपनी मन की मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता ना, ये अपनी मर्जी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। 17 × 8 करा है इसने, या तो ये 17 × 8 करा है, तो यहाँ पे जो है 13 × 6 लेके देखो, तो 13 × 6 78, और प्लस में 2, यानी कि ये भी हमारे पास ऐसा भी तरीका नहीं बैठा। ठीक है, हमारे पास ये भी तरीका नहीं बैठा। तो आपके मन में ना सिर्फ जो सारे तरीके अपनाने के बाद फिर आपके मन में एक वो आया विचार कि हम इनका गुणा करके देखें, तो गुणा करके देखें तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि 9 × 72, और 72 × 2 करा 144, 144 से -4 कर दिया तो ये पहुंच रहा है। ठीक है, 6 7 42, और 6 7 42 × 2 यानी कि 84, और 84 माइनस में 4 80 पहुंच रहा है। हमारे पास फिर यहाँ से क्या आना चाहिए, ये हमारे पास 6 × 9 54 × 2 यानी कि 108 माइनस में 4 आना चाहिए, पर 108 माइनस में 4 हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरे पास एक तरीका बचा है ऐसे क्वेश्चन में कि भाई हम ऐसे क्वेश्चन में, अब हमको देखो भाई ऑब्जर्वेशन का खेल है ये, हम 9 और 8 के स्क्वायर को भी देखें ना, तो 9 और 8 के स्क्वायर को हम जोड़ के भी 140 तक पहुंच सकते हैं, 140 के आसपास पास तक। यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 64 यानी कि 145, और 145 माइनस में 5 कर दिया इसने 140। तो यानी कि मैं इसमें 6 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, 6 की वैल्यू 36 प्लस में 49 85, 85 माइनस में 5 80, ये हमारे पास ठीक बैठ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आना चाहिए, ये 6 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस में 81, 36 प्लस में 81 यानी कि 19 और 17 117 हो गया। तो 117 माइनस में कितना करा, 5 करा, यानी कि 112, 112 हमारे पास ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाता है, पहले तो ऑब्जर्व करो कि हम कैसे गुणा करके, डिजिट का गुणा करके उस अंक तक पहुंच सकते हैं क्या, या फिर उनके डिजिट का सम करके किसी चीज का गुणा करके उस चीज तक पहुंच सकते हैं क्या। जब उस चीज तक कैसे भी पहुंच सकते हैं ना हम, जैसे हमने यहाँ तक देखा तो हम स्क्वायर करके इस चीज के निकट पहुंच रहे थे। हम यदि गुणा करके हमने 2 का गुणा करा तो भी हम 144 तक पहुंच रहे थे, लेकिन हमारे पास जो है ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे थे। तो हमने फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा कि हमने ये करके देखा, तो हमारा आंसर आ गया। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, और हमने सीधा 112 आंसर टिक करा। ठीक है, अब हमारे पास है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है ये, और 3 के क्यूब में +9 करा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नॉट रिलेटेड इन द सेम वे, नॉट रिलेटेड इन द सेम वे यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास 6 का क्यूब हो गया, और ये हमारे पास +9 का गैप है, तो ये तो सेम रिलेट कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 7 का क्यूब है, प्लस में हमारे पास ये कितना करा है इसने, 10 करा है, 10 यानी कि 7 + 3 करा होगा इसने, 7 + 3। हमारे पास ये क्या है, 4 का क्यूब है, और 4 का क्यूब करने के बाद इसने +11 करा है, यानी कि +4 प्लस में 7 करा है इसने। ठीक है? और यहाँ पे ये करा है इसने 5 का क्यूब,
और 5 + 3। तो हमारे पास भाई हम देखें तो हमारे पास सेम इसके समान तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारे पास जो है इसके समान तो हमारे पास यही मैच कर रहा है, पर हमसे नॉट रिलेटेड पूछ रहा है। तो भाई ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया हमारा। हमसे नॉट रिलेटेड पूछ रहा है, पर रिलेटेड तो हमको एक ही दिया हुआ है, हमको सिर्फ एक ही रिलेटेड दिया हुआ है ऐसे। तो हमारे पास जो है ऑप्शन तो रिलेटेड ही सिर्फ ये है हमारे पास। तो हमारे पास या तो ऑप्शन गलत है ये, या तो ऑप्शन गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है। और यदि हम ऑप्शन के थ्रू जाए ना, तो देखो मेरे को एक चीज बताओ, यदि ऑप्शन के थ्रू जाए तो हमारे पास जैसे देखो 6 का क्यूब है, प्लस में यहाँ पे 6 + 3 कर दिया, यहाँ पे 7 + 3 जोड़ा है, यहाँ पे 4 + 7 जोड़ा है, और यहाँ पे 5 + 3 जोड़ा है। यानी कि इसमें क्यूब में प्लस में 5 + 3 प्लस में 6 + 3। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे तो हम यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है, कि हमारा ये ऑप्शन ऐसे रिलेट नहीं कर रहा, और तो सब हमारे ऐसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब में उस संख्या को जोड़ा है, प्लस में 3 जोड़ के हमने 225 लिख दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं बन रहा भाई मेरे पास तो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। और हमारे पास यदि यहाँ से मैं चेक करूं, तो हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पे अब हमारे पास ना एक ही तरीका बचा है कि हम ऐसे ऑप्शंस को कैसे करेंगे। तो आप ऐसे मत कर देना, या तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है या फिर नहीं है। तो हमारे पास अब ये मेथड बचा है कि ये हम ऐसे करेंगे। देखो 3 का क्यूब 27 हो गया, और 27 में ये कितना है, 27 का 9 होता है ना, 27 + 9। ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये तो हमारे पास सेम सेम चीज है। लेकिन इसने जब जोड़ा ना, 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी कि +9 करा इसने। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 और 4 7 और 3 10, यानी कि +10 कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये +10 होना था, +2 हो गया कि 74 आना था, पर ये आ कितना रहा है, 75 आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाए। ठीक है, ये भी करके देख लो, चाहे 5 और 3 8 ही जोड़ रहा है इसमें। हमारे पास ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो भाई सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन में उस जगह पे ध्यान दिया करो जहां से जो है 2 4 वर्ड्स एक साथ लिखे होंगे। यहाँ पे मेरा 2 4 वर्ड्स BBCD एक साथ लिखा हुआ है, तो 100% चांसेस है कि मेरे को लॉजिक यहाँ से मिल जाएगा सीरीज। और अब मैंने लास्ट में देखा ना, तो डी के बाद ई आया, तो मेरे को लॉजिक तो पता चल गया अब क्वेश्चन में, कि बी भी रिपीट हो रहा है, और बीबी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, और डी के बाद ई आ रहा होगा, डी के बाद ई आ रहा होगा। लेकिन यदि डी के बाद ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जब सारे ही ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए बी, बी के बाद बी ही आ रहा है, और सी के बाद तुरंत डी आ रहा है। तो हमारे पास जो है डी, और यहाँ पे 2 डी रिपीट हो रहा है, तो 2 डी रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास डी, 2 डी के बाद ई आ गया। तो हमारे पास कहीं ये तो लॉजिक नहीं बन रहा, A B B C D D E, A B B C D D E, A B B C D D E। तो हमारे पास जब A B जो हमने देखा, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे हमारे पास बी आएगा। तो हमारे पास BCD से ऑप्शन खत्म होना चाहिए, BCD से। तो हमारे पास देखो BCD नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे BCD आ रहा है, यहाँ पे ECD आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन आप यदि सीधा ही लॉजिक पहचान पा रहे हो, तो आप सीधा भी कर सकते हो बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के, A B D E, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो यानी कि ABDE और BCD। ठीक है, और यहाँ पे ADE, यानी कि ADE और BCD। तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक हो गया, यही ऑप्शन तो ठीक है। भाई आपको सीरीज में सिर्फ ऐसी ही चीजों पे ध्यान देना है, कि जहां पे 3 से 4 वर्ड लिखे हुए हो एक साथ, 2 वर्ड भी लिखे होंगे ना कहीं पे, तो 100% चांसेस है कि कहीं पे और 2 वर्ड लिखे होंगे, तो वहां से आपको लॉजिक पता चल जाएगा सीरीज में। ठीक है, अब हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये जो जिनका जो है रीजनिंग से लास्ट डाउट था ये। कैप्टन को हम 53 लिख रहे हैं, क्वेस्ट को हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्वेश्चन। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि इसका जोड़ करने पे तो नहीं आ रहा। 3 और 1 4, 4 और 16 कितना हो गया, 20, 20 और 20 40, और 1 41, 41 और 9 50, और 14 64। 64 माइनस में 11 करा इसने, तो 53 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्वेस्ट में भी ऐसे तो नहीं करा, लेकिन मैंने क्वेस्ट को जोड़ा नहीं ना, तो भी मैं बता सकता हूँ कि क्वेस्ट का तो हमारे पास जो है अंतर ही हमारे पास 100 से प्लस चला गया, और 100 से प्लस चला जाएगा तो हम उसमें से 11 घटाएंगे, तो हमारे पास जो है इसमें से कोई भी आंसर ही मैच नहीं करता।
कोई भी आंसर ही मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये टिप्स होगी। पर मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक चीज, जब मैंने दोबारा गौर से देखा ना, इस चीज को ऑब्जर्व करके देखा, तो मेरे को एक चीज पता चली, यहाँ पे 3 वॉवल्स हैं, ए ए आई। और उनका जब मैंने प्लेस वैल्यू जोड़ा ना, तो 1 + 1 + 9 यानी कि 11। तो 64 - 11 ऐसे हो रखा था, यानी कि उसने क्या करा है कि टोटल सम में से उसने ना कितने को घटा दिया, उसने वॉवल वाले को घटा दिया, यानी कि वो जोड़ सिर्फ किसको रहा है, कॉन्सोनेंट वाले प्लेसेस को जोड़ रहा है, कॉन्सोनेंट वाले प्लेसेस। तो हम जब इसमें भी हम यदि जोड़े हैं, तो हमारे पास क्यू यू कितना हो गया, 38 हो गया, 38 और 5 43, 43 और 19 62, 62 और 20 82, 82 और 19 कितना हो जाएगा हमारे पास, 101। और 101 में से हमको कितना घटाना है, 21 और 5 26, यानी कि इसमें से 26 घटाएंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, चेक कर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो यू और ई ही है ना बहुवचन, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये सेशन। और यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मैंने हर चीज का शॉर्ट अप्रोच बचाने का प्रयास करा है आपको। ठीक है। और एक चीज बताता हूँ मैं कि हमारे चैनल जो है, हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे हम जो है मॉक्स अपलोड करते हैं वीकली, और जो है मैथ्स की प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करता हूँ मैं खुद से। ठीक है ना। दूसरा, हम इस पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज भी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे। जैसे मैं कहूँ, लीनियर रेस वाला टॉपिक हो गया, लीनियर रेस वाला टॉपिक हो गया एक तो। एक हमारे पास हो गया ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर, है ना। और एक मैं यदि आपसे बात करूं, तो हमारे पास एक टॉपिक और होता है एसआई इंस्टॉलमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने कवर करे हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। मैं इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो आई होप अगेन आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।